कन्हैया को अचानक एक चिंतित सूचना मिलती है कि गांव के बच्चे खेलते हुए अचानक गायब हो गए हैं। यह सुनकर उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वह तुरंत अपनी पत्नी राधा के पास दौड़ता है। उसे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता होती है। गांव के मुखिया से बात करते हुए कन्हैया का मन यह सोचते सोचते भर जाता है कि इस रहस्यमय घटना का समाधान चंदनागर के राजा विक्रम की सहायता से ही होगा। मुखिया की आंखों में चिंता है और कन्हैया के मन में ठान लेता है कि उसे कुछ करना ही होगा। राजमहल में पहुंचते ही कन्हैया राजा विक्रम को इस अजीब घटना के बारे में बताता है। दोनों ही चौंक जाते हैं और यह सोचते हैं कि मामला कहीं गंभीर न हो जाए। दोनों का चेहरा गंभीर हो जाता है और वे समझते हैं कि समय की कमी नहीं है। जब कन्हैया तालाब के पास पहुंचता है तो उसे यह एहसास होता है कि आगे बढ़ने पर तालाब को पार करना पड़ेगा। लेकिन उसके मन में एक संकोच होता है क्योंकि वह जानता है कि यह उसकी यात्रा में एक बड़ी बाधा बन सकता है। तभी तालाब में एक मगरमच्छ उसे चेतावनी देता है कि उसे हीरे नहीं उठाने चाहिए। यह एक परीक्षा थी और कन्हैया ने धैर्य और साहस का परिचय देकर यह साबित कर दिया कि वह अपने मन के भीतर कितना मजबूत है। कन्हैया ने मगरमच्छ से कहा, मैं हीरों की लालच में नहीं हूं। मेरा उद्देश्य तो अपने लोगों की मदद करना है। उसकी सच्चाई सुनकर मगरमच्छ ने उसे आगे बढ़ने दिया। कन्हैया की नीयत ने उसे प्रभावित किया। कन्हैया को सलाह दी जाती है कि उसे पहले साजिश के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए, तभी वह दुश्मन से लड़ने की तैयारी कर पाएगा। यह सलाह उसके लिए एक नया रास्ता खोलने का काम करती है। नीले पैर की बातों से कन्हैया को यह समझ आता है कि उसके राज्य के बच्चों का अपहरण किया गया है। यह किसी खतरनाक तांत्रिक की साजिश है जो पृथ्वी पर आना चाहता है। यह जानकर कन्हैया की चिंता और बढ़ जाती है। तांत्रिक अपनी शक्तियों के साथ पृथ्वी पर राज करना चाहता है। उसने बच्चों का अपहरण कर उन्हें बलिदान देने की एक डरावनी योजना बनाई है। यह सुनकर कन्हैया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कन्हैया ने तय किया कि वह तांत्रिक के जादुई प्रभाव को समाप्त करने के लिए मिट्टी का प्रयोग करेगा। जैसे ही वह मिट्टी उठाता है, तांत्रिक की शक्तियां अस्थायी रूप से खो जाने लगती है। राजगुरु ने कन्हैया को निर्देश दिया कि वह तांत्रिक पर मिट्टी डाले ताकि उसकी शक्तियां खत्म हो सकें। कन्हैया ने बिना समय गवाए तुरंत ऐसा किया। यह एक निस्वार्थ खरा होने का पल था। राजगुरु ने बताया कि तांत्रिक की शक्तियां कन्हैया की दुनिया में पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। इससे तांत्रिक केवल एक सामान्य तांत्रिक बनकर रह जाएगा। कन्हैया ने महसूस किया कि यह उसके और उसके लोगों के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है।